नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों का आज जो सेशन रहेगा वो रहेगा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है एग्जाम के व्यू से एक काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एग्जाम के व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट ये एरिया भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में दिन में गर्म रहता है और रात में हल्का ठंड रहता है। यहाँ की जो जलवायु होता है बहुत ही बढ़िया होता है, जो पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट दोनों का, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पड़ता है दोनों घाट। और इसी की वजह से यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होता है। अब और आप जानते भी होंगे, बारिश जहाँ पे सबसे ज्यादा होगा वहीं पे क्या कहते हैं, वनों का विकास भी बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे पश्चिमी घाट के बारे में आज। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे पूर्वी घाट के बारे में। और जो तीसरा वीडियो हम लोगों का आएगा वो आएगा दक्षिण भारत का, यानी जो नीलगिरी पर्वत है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उस वाले वीडियो में हम लोग जितना कंप्लीट रहेगा, जितनी पहाड़ियां रहेगा, हम एक एक पहाड़ी लिख करके और किस राज्य में कौन सी पहाड़ी है पूरा कंप्लीट हम उसमें बता देंगे। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पूछे जाते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। कहां से? ये है आपका गुजरात, ये है आपका गुजरात, यानी वेस्टर्न घाट जो है गुजरात से लेकर के, और ये लास्ट में कौन सा आ जाता है आपका? तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु तो आपको पता होगा। खैर कितने लोगों तो ऐसा रहता है उनको पता भी नहीं रहता कि तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र कहाँ है ना। तो हम बता देते हैं, तमिलनाडु सबसे लास्ट में आता है और कन्याकुमारी यहीं पे है तमिलनाडु में सबसे लास्ट में। और जो इंदिरा पॉइंट आता है वो अंडमान निकोबार जो है, जो दक्षिणी छोर है अंडमान निकोबार का, वहां पे आता है इंदिरा पॉइंट। तो कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछता है। जो हमारा पश्चिमी घाट है, जो हमारा पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट है, ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं? देखिए यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक, देखिए यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, उसके बाद से आ जाएगा आपका कौन सा? महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से आ जाएगा आपका छोटा सा आ जाएगा गोवा, गोवा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आ जाएगा आपका कौन सा? कर्नाटक। देखिए एक कोंकण तट जो आता है महाराष्ट्र में, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोंकण तट। कोंकण तट जो है ये महाराष्ट्र में आता है। रत्नागिरी पहाड़ी एक काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से मोती निकाली जाती है जो रत्नागिरी पहाड़ी है, इसीलिए इसका रत्न नाम पड़ा, रत्नागिरी पहाड़ी। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए कोंकण तट के नीचे आता है आपका कन्नड़ तट। कन्नड़ तट या कर्नाटका तट इसको कहते हैं, ये भी कर्नाटक में है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि नाम से ही है कन्नड़ तट या कर्नाटका तट। अच्छा, कर्नाटक में ही है आपका कुद्रेमुख पहाड़ी, काफी बढ़िया पहाड़ी है। यहां से काफी मात्रा में खनिज निकाले जा रहे हैं कुद्रेमुख पहाड़ी से। ये भी कर्नाटक में है। अगर इसकी हाइट देखेंगे तो 1892 मीटर की इसकी हाइट है कुद्रेमुख की। ठीक, और नीचे आ जाएंगे आप तो आ जाएगा केरला। केरला जो है यहाँ पे कौन सा आएगा? मालाबार तट, यानी ऊपर कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, उसके बाद से लास्ट में आता है आपका मालाबार तट। अब देखिए सबसे लास्ट में, यानी भारत, दक्षिण भारत की सबसे लास्ट वाली चोटी जो आती है उसका नाम है महेंद्रगिरी। आप क्या एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यानी भारत का जो दक्षिणतम चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1654 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, भारत का दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी है। ठीक है, जो 1654 मीटर की ऊंचाई है, और ये कहां पे है? रत्नागिरी है, तमिलनाडु में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने बताया जो पश्चिमी घाट है ये काफी इधर अरेबियन सी आ जाता है, काफी यहाँ पे पूरा सागर ही सागर है। तो पानी होने की वजह से यहाँ पे मौसम हमेशा बनता रहता है, सबसे ज्यादा बारिश होगा और रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और दिन में टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। अब यहाँ पे बारिश होने की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे भी ज्यादा रहते हैं। तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पे होगी? जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होगा वहीं पे सबसे ज्यादा जैव विविधता होगा, यानी पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो घास
फूस सब होगा। उसके बाद से जानवर वहीं पे सबसे ज्यादा रहना विकास करेंगे, सबसे अच्छा उनको वहीं माना जाता है जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि उनका भी ये जो खाना होता है वो पेड़ पौधे से ही मिलता है जानवरों को। ठीक है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट है उसका दूसरा नाम किस नाम से जानेंगे आप? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। हमने एक वीडियो में बताया है, जब नॉर्थ हिमालय के बारे में हमने बता रहा था, ग्रेट हिमालय जो है उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, यानी जो महान हिमालय है दूसरा उसका नाम क्या है? हिमाद्री हिमालय। ठीक है। अब पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री हिमालय। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनाई मुड़ी, जो 2695 मीटर की ऊंचाई है एवं केरला में है। अनाई मुड़ी जो है ये अन्नामलाई पर्वत पे है। अन्नामलाई यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये है आपका केरल, यहीं पे है आपका अन्नामलाई, यहाँ पे लिख देते हैं अन्नामलाई पहाड़ी पे है आपका कौन सा? अनाई मुड़ी, जो 2695 मीटर की ऊंचाई है और कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी पे ही आपका अनाई मुड़ी चोटी जो है 2695 मीटर की ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। डोडाबस एक चोटी आता है जिसका नाम है डोडाबस। ये जो है ये 2636 मीटर की हाइट है, लेकिन ये नीलगिरी पर्वत पे है। तो बस हमने ये ऐसे बता दिया। एक है ये सब जो डोडाबस जितने पहाड़ियां आते हैं, जब नीलगिरी पर्वत हम लोग पढ़ेंगे तब ये सब आएगा, लेकिन तुरंत के लिए आप यही जानेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुड़ी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पे है और 2695 मीटर की इसकी हाइट है, केरल में स्थित है। और नीलगिरी पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडाबस है, जो 2636 मीटर की हाइट है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे यहाँ पे, पश्चिमी घाट से प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियों का उद्गम। यहाँ पे समझने वाली पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं? जो ये सब प्रायद्वीपीय आते हैं क्योंकि ये इनके किनारे किनारे सारे पानी है, समुद्र है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, या दक्षिण भारत की नदियां कह सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की जो पठारी है, देखिए हमने लिखा है पश्चिमी घाट से प्रायद्वीपीय पठार, यानी ये इस प्रायद्वीपीय पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? उनके प्रमुख नदियों का जो उद्गम है वो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, जो पूर्वी पश्चिमी घाट से निकलती हैं और ये पश्चिम की तरफ चली जाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये कौन कौन सी नदियां फिर एक बार ध्यान देंगे? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी। ये पश्चिमी घाट से प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियों का उद्गम है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा पश्चिमी घाट। इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। उसके बाद से हम लोगों का हिमालय में एक और रहेगा, जो दक्षिण भारत का बीच में जो पर्वत आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है नीलगिरी पर्वत। इसके बारे में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का पूरा हिमालय कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि और सारे वीडियो ईस्ट पूर्वोत्तर हिमालय, नॉर्थ हिमालय, इस सब के बारे में हमने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।